أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. شہری کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم شہری. وعلیکم السلام. جناب ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ مفتی محسن الزمان صاحب موجود ہیں, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنی ٹرانسمیشن میں. السلام علیکم مفتی صاحب. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب موجود ہیں, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہاں میرے بھائی قوالی کے لیے جگرو فریدی برادران موجود ہیں, آپ لوگوں کو یہاں خوش آمدید کہتے ہیں اور تعزیت کرتے ہیں کہ آپ کے دادا کا انتقال ہوا. پہلے تو اس کی تعزیت آپ قبول فرمائیے گا, اور اس میں بھی آپ نے رب کے نام کے لیے وقت نکالا, یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے اور یقیناً وہ رب قبول کرنے والا ہے. آج ہمارے ساتھ نعت رسول مقبول پڑھنے کے لیے الماس سے الماس نایاب, ان سے ہم گزارش کریں گے کہ نعت رسول مقبول پیش کریں. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. میں صرف دیکھ لوں ایک بار سبز گنبد کو, نظر سے چوم لوں ایک بار صبح طیبہ کو, بلا سے پھر میری دنیا تمام ہو جائے. حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے. حضور آپ جو کہہ دیں
तो काम हो जाए। मजा तो जब है फरिश्ते ये कब्र में कह दे। मजा तो जब है फरिश्ते ये कब्र में कह दे। सबीह मिदहत खैरुल अनाम हो जाए। हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए। सुभान जज़ाक अल्लाह, अल्लाह, बहुत खूब, माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत माशाल्लाह। खूबसूरत पढ़ा आपने, बहुत खूबसूरत कलाम। और नाज़िया मैं बताती चलूँ कि मेरे पिछले साल की जो शहरी ट्रांसमिशन थी उसमें तो मैं नहीं थी, लेकिन मुझे भी शायरी ने बताया कि इन्होंने उसमें 3 नातें पढ़ी। तो जी, हम बिल्कुल। एक दिन ज़रूर शायरी से कहेंगे कि हमें नाज सुनाएं, और ख़ास तौर पर 27वीं की शब तो आपका हक भी बनता है और मौला के हजूर हम अपना हदिया पेश कर सके। जनाब, आज हम बात कर रहे हैं मांगने पे। मांगना, अगर आप वैसे बात करते हैं तो मेरे रब को बड़ा पसंद है, लेकिन उसके हजूर मांगना उसे बड़ा पसंद सुभान है। अल्लाह। गिड़गिड़ा के मांगना उसे बड़ा पसंद है, रो रो के मांगना उसे बड़ा पसंद है। वो कहता है मांगो मुझसे जितना चाहे मांगो, मैं तुझे अता करता जाऊंगा। लेकिन हम उस मांगने की बात नहीं कर रहे। आज हम उस मांगने की बात करें कि जब हम सड़कों पे निकलते हैं, हमारी गाड़ियां रुकती हैं और हमारे शीशे बजते हैं। आप किसी भी प्रॉब्लम में हो सकते हैं, किसी भी मसले में होते हैं, लेकिन वो आपका पीछा नहीं छोड़ते। उसे कहते हैं गदागरी, यानी कि आप भीख मांगने के लिए एक टोला निकल पड़ता है। और अब ये मेरा ख्याल है शहरी इस पर ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि ये प्रोफेशनली एक चीज़ जो है वो सामने आई है। और इसी पे आज हम गुफ्तगू करेंगे। हम अपने अल्लामा हज़रात से भी यही जानने की कोशिश करेंगे, मोहसिन भाई से भी जानने की कोशिश करेंगे, इस्लाम में और शरीयत में गदागरी की कहाँ कहाँ मजम्मत की गई है, इसको किस नज़र से देखा गया है। प्लीज़ इसको थोड़ा सा समझाइए, क्योंकि शायरी ने इसके ऊपर एक पूरा प्रोग्राम किया है। इनके पास आज आपके लिए बहुत सारे सवाल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफ़ला औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि देने वाला जो हाथ है ना, वो लेने वाले हाथ से बहुत बेहतर है। बिल्कुल। और फरमाया करें कि जो खर्च करने वाला हाथ है वो ज़्यादा बेहतर है उस हाथ से जो हाथ लेने या माल को बटोरने के लिए होता है। अच्छा, जो आपने सवाल किया ना कि बैगर्स जिसे हम कहते हैं, भीख मांगने वाले जिसे कहते हैं, और उनका एक पेशा वाराना एक मामला बन जाता है कि वो भीख मांगते हैं और लोगों के पास जाकर सवालात करते हैं। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला इस हदीस के राविया, बुखारी शरीफ की हदीस है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिनको मांगने की आदत हो जाए और वो अपने माल और दौलत को सिर्फ इसलिए जमा करते हैं कि मांग कर जमा करते हैं, उस फरमाते हैं जब क़यामत में वो लोग आएंगे तो उनके चेहरे पे कोई गोश्त नहीं होगा। अस्तग़फिरुल्लाह। यानी उनके चेहरे पर अल्लाह ताला गोश्त को जो है वो छीन लेगा। और जब वो आएंगे तो कहते ना कि किसी की अगर इज्जत और आबरू खत्म हो जाए तो फिर इस बंदे का जीना क्या होता है। फरमाया उनकी जब वो आएंगे तो उनकी कोई इज्जत और आबरू नहीं होगी। तो मालूम ये चला कि जो भीख मांगता है पहले तो उसके चेहरे पे कोई गोश्त नहीं होगा, यानी कि चेहरा बड़ा बदनुमा होगा। दूसरी बात जो पता लगी वो ये बात पता लगी कि जो मांगेगा अल्लाह ताला उससे इज्जत को खत्म करके उसे जिल्लत और रुसवाई में मुब्तला कर देगा। अच्छा अल्लामा साहब, ये बताइएगा कि हमारे यहाँ लोग इन्हें ज़कात के तौर पे भी देते हैं, और रमज़ान मुबारक के महीने में इनके जो है टोले ज़्यादा आते हैं। तो जो हम इन्हें ज़कात दे रहे होते हैं ये समझ के कि ये फ़कीर हैं, बगैर तस्दीक किए कि जैसे किसी का हाथ नहीं है, हमने निकाला, अंदर से हाथ निकल आया, आप अच्छा बिल्कुल मुंह जला के घूम रहे हैं। अब जब उनको लेकर गए तो वो मुंह पे पूरा उन्होंने अपना वो किया हुआ गेटअप था, गेटअप था। देखिए माशाल्लाह, तो क्या इन्हें कमाल लोग हैं। पैसे देना ये उसमें आता है, सही जाएगी उसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस्लाम में ये कानून है कि हर चीज़ तस्दीक के बाद की जाए।
اور تصدیق کے بغیر جو کام ہوگا وہ اسلام میں قابل قبول نہیں ہے. ہمارے جہاں تک آپ نے یہ بھکاری اور یہ جو کھڑے رہتے ہیں ان کا پورا گروہ کھڑا رہتا ہے، دراصل آپ نے تو اس پہ بڑی ریسرچ کی ہوگی. ہم تو اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اپنا نقطہ نظر پیش کریں گے. یہ ایک پروفیشنلزم ہے. بالکل. یہ لوگ نہ تو ضرورت مند ہیں، یہ چوراہے بکتے ہیں اور اس کے بعد بھیک مانگی جاتی ہے، تو ان کو دینا نہ تو یہ ضرورت مند ہے، نہ ان کو دینا جائز ہے، اور نہ یہ کہیں اس کو اچھے جگہ پہ خرچ کریں گے. جہاں تک اسلام کہتا ہے کہ جو بھیک مانگتا ہے بھکاری ہے، ضرورت مند ہے، اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ضرورت مند ہے، تو اس کو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، اس کو آپ فطرہ بھی دے سکتے ہیں، اس کو خیرات بھی دے سکتے ہیں. مگر آج کی کرنٹ صورتحال جو میں یہ دیکھتا ہوں کہ چوراہوں پہ جو یہ مصنوعی چیزیں بنا کے کوئی اندھا بن گیا ہے، کوئی ہاتھ سے معذور بن گیا ہے، ان کو دینا ایسا ہے کہ جیسے ہم معاشرے میں ایک انارگی کو تقویت دے رہے ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. ایک گناہ کے اوپر گناہ کو فوقیت دے رہے ہیں. اچھا، اس میں علامہ صاحب میں آپ کی بات کاٹ لوں، پہلے تو قطع کلامی کی معافی. مجھے بریک کی طرف جانا ہے. بریک کی طرف جانے سے پہلے میں اپنا سوال چھوڑتی ہوئی جاؤں گی کہ اس کے بعد جو وہ بددعائیں دیتے ہیں نا، اگر آپ نے نہیں کچھ دیا تو اس کے بعد وہ ایسی بددعائیں دیتے ہیں کہ سمجھ سے باہر ہوتا ہے کہ یا اللہ میں نے کیا. اور سم ٹائم باقی کبھی کسی کے پاس کچھ نہیں ہوتا دینے کے لیے، نہیں ہوتا تو اس کی کوئی مجبوری نہیں سمجھے گا. میں بھی آپ کو بریک کے بعد دوں گا کہ جناب لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اور خاص طور پہ اگر چھوٹے بچے بیٹھے تو ان کا صدقہ مانگیں گے، واسطے دینا شروع کریں گے. یہ سب باتوں پہ ہم بات کریں گے، لیکن لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں. رمضان ہمارا فرید و دین کی چوکھٹ پہ دل قربان ہے میرا، اسی چوکھٹ کی نسبت دین ہے ایمان ہے میرا. اسی چوکھٹ کی نسبت دین ہے ایمان ہے میرا. فریدی ہوں میری نسبت ہے بابا سے، میں نازا ہوں کہ رکھوالا بڑا ذیشان ہے میرا. بابا گنج شکر حق فرید، بابا گنج شکر شالوت سے تیرا در، بابا گنج شکر شالوت سے تیرا در، بابا گنج شکر شالوت سے تیرا در، بابا گنج شکر شالوت سے تیرا در. میں نو رنگ لا گئی ہے تیری چاکری
सुख मेरे पल्ले, तेरी याद निभाए बाबा सुख मेरे पल्ले। दुखों तो बचाया मेरा वक्त बढ़ाया, मेरे दुखों तो बचाया मेरा वक्त बढ़ाया। मैं ते मर के न भुला तेरी बंदा परवरी, मैनू दुखों तो बचाया मेरा वक्त बढ़ाया। मैं ते मर के न भुला तेरी चाकरी, दुखों तो बचाया मेरा वक्त बढ़ाया। के मैं भुला तेरी बंदा परवरी, बाबा कर दे शकर शालावत से तेरा कर, मैनू रंग ला गई है तेरी चाकरी बाबा। हरदम लगी हुई है मुझे रट फरीद की, हरदम लगी हुई है मुझे रट फरीद की, मर जाऊंगा ना छोड़ूंगा चौखट फरीद की। बाबा कर दे शकर शालावत से तेरा कर, मैनू रंग ला गई है तेरी चाकरी बाबा। मखदूम निजाम के मुर्शद की गलियों में उम्र बिताएंगे, निजाम के मुर्शद की गलियों में उम्र बिताएंगे। या गएंगे शकर या गएंगे शकर, या गएंगे शकर या गएंगे शकर, कहते मर जाएंगे बाबा गएंगे शकर शालावत से। सुभान अल्लाह, बहुत सुभान खूब, बहुत खूब। बाबा गंज शकर, वाह वाह, सुभान अल्लाह। अपनी गुफ्तगू की तरफ वापस आते हैं जनाब। खूबसूरत कलाम में हम सब खो गए थे। जब हम मज़ारात की बात करते हैं तो वहाँ भी हम देखते हैं, वहाँ भी हम मलंगों को देखते हैं, वहाँ भी लोग मांग रहे होते हैं। लेकिन वो जो एक दर है जहाँ से मांगा जाता है, वो जो एक लंगर है वहाँ से मांगा जाता है, वो लंगर सारा साल चलता रहता है। वो सिर्फ की एक वो खुद कहता है ना कि मैं अपने लोगों की खुद हिफाजत कर रहा हूँ, तो वो चल रहा है। लेकिन जो मैंने जाते हुए सवाल छोड़ा था, मैं दोबारा उसी सवाल पर आऊंगी। जो बदुआएं दी जाती हैं तो ये इस सूरत में क्या करे आदमी? मतलब वो फिर तंग आके देना ही पड़ता है कि लो भैया जान छोड़ो। अच्छा आप देखिए, बात ये जो आपने कही ना कि भाई बद्दुआओं में, जब उनकी दुआओं में इतना असर नहीं है, अगर इतनी बद्दुआओं में असर होता तो अपने लिए बैंक बैलेंस बना लेते ना। सही बात है, बहुत लॉजिकली तो बात ये है कि अगर इतना ही असर है इनकी बातों में, ये कलाम में, जुबान में, तो दुआ करते अपने लिए। आज बैंक बैलेंस मांगने की जरूरत क्या थी? फिर बद्दुआएं देखें, रसूल ने सिर्फ दो अशखास के बारे में फरमाया है, एक मजलूम, दूसरा यतीम। ये लोग ना मजलूम नजर आते हैं ना यतीम नजर आते हैं। इनकी सूरत हाल ये पूरा पूरा कुंबा होता है। मैं आपके सामने एक हदीस रखता हूँ। रसूलुल्लाह के पास एक सहाबी आए, कहने लगे या रसूलल्लाह मैं मुफलिस हूँ। तो हुजूर ने क्या किया, दो ऊंट एक रिवायत में और दो घोड़े दूसरी रिवायत में कि अता किए, ले जाओ। जब घर आए तो उनकी ज़ौजा मोहतरमा ने कहा तुम कहाँ से लाए हो? कहने लगे अल्लाह के रसूल ने बैतुल माल से मुझे अता किया है। तो फरमाया अच्छा क्यों अता किया? फरमाया मैंने रसूल से अर्ज की कि मैं मुफलिस हूँ तो मेरी मदद फरमाए। तो फरमाया तुम मुफलिस कैसे हो? क्या तुम्हारे दो हाथ नहीं है? क्या तुम्हारे दो पैर नहीं है? तुम इस हाथ और इस पैर से तुम जाओ, जंगल से लकड़ियां काटो, काट कर बेचो, मुझे भी खिलाओ, खुद भी खाओ, और रसूलुल्लाह से कहना ये वापस लेके जाओ और कहना कि हम मुफलिस नहीं है। वो ऊंट दोबारा वापस लेके जाते हैं। फरमाते तुम अभी तो लेकर गए हो, अब क्या हो गया? फरमाया या रसूलल्लाह मेरी ज़ौजा ने फरमाया हम मुफलिस नहीं, क्योंकि अल्लाह ने हमें हाथ भी दिए हैं, हमें पैर भी दिए हैं, तो या रसूलल्लाह हम मुफलिस नहीं है, ये कहना था। रसूल ने फरमाया साहबा कराम अपनी ज़ौजाओं से कहो जिसे जन्नती औरत देखनी तो इसकी बीवी को देखी। सुभान अल्लाह। लेकिन यहाँ एक पॉइंट और ही मैं आपको बताऊं, जब इस तरह की कोई बात होती है ना शहरी, जब मैं शीशा खोलती हूँ तो मैं कहती हूँ चलो अब मैं तुम्हें नौकरी दिलवाती हूँ, आओ मेरे घर में काम करो। छोटे छोटे बच्चों को धूपों में जो लेके खड़ी हो, आओ घरों में काम करो। करना कोई बुराई नहीं, हम अपने घरों में काम करते। रसूल फरमाते हैं कि तुम्हारे लिए बेहतर ये कि जंगल में जाओ, लकड़ियां जमा करके इसको बेचो, इससे बेहतर है क्या? इससे बेहतर नहीं है कि तुम जिल्लत
भीख मांगो, रसूल के इससे ज़रूरत मंद जो है ना, असली जो है वो बेचारे उनका वो तो सफेद पोश ही होते हैं और वो मांग भी नहीं सकते हैं। बिल्कुल जो बिल्कुल। ये प्रोफेशनल लोग जिस तरीके से शरीफ भाई भीख मांग रहे हैं बिल्कुल, और लोग इनको दे रहे हैं, सबसे बड़ा अलमिया इस माशरे का ये कि ये समझते हुए कि ये असली यानी वो नहीं है, ज़रूरतमंद नहीं है, जिनके हाथ भी सलामत हैं, पाँव भी सलामत। अब सवाल ये है कि ऐसे आदमी की जिसके हाथ भी सलामत हैं, पाँव भी सलामत है, खुदा आदिल है, खुदा इनकी बद्दुआ क्यों सुनेगा? अच्छा, जो आपने बद्दुआ की बात की ना, मैं एक साइकी इनकी बताता हूँ। ये आपको ज्यादातर मिलेंगे हॉस्पिटल्स के बाहर, या आप जब खाना खा रहे होंगे तब, ऐसी जगहों पे। यहाँ तो आप बिजी हैं या आप परेशान हैं, और ये लेते हैं उसका फायदा। इसका फायदा उठाते हैं। इनकी साइकी ये है कि जो हॉस्पिटल से निकल रहे हो परेशान है, तो फौरन बोलेंगे जी अल्लाह तुम्हारी, तो बंदा इनको टेंशन में देता है। ये हमसे ज्यादा तेज और शार्प होता है। अच्छा मुफ्ती साहब, मुझे एक बात बताइएगा कि ये तो हो गए प्रोफेशनल भिखारी, एक होते हैं ख्वाजा सिर्फ, एक तो बने हुए होते हैं, जो लड़के होते हैं वो बने हुए भी होते हैं, हाथ भी लगा रहे होते हैं, खवातीन से पैसे ही मांग रहे होते हैं। एक जो कुदरती हैं, उनका क्या किया जाए? क्या उनको देना जायज है? क्योंकि उन्हें हमारा माशरा एक्सेप्ट नहीं करता है, उनकी नौकरियां नहीं लगती हैं। ऐसी सूरत हाल में उनके लिए क्या है? और ये ख्वाजा सिर्फ पहचानना मुश्किल है, बिल्कुल, कौन असली है कौन नकली है। अच्छा देखिए, एक बात तो ये जो आपने कहा ना आखिर में कि ख्वाजा सिर्फ बनाए क्यों गए, इसकी भी एक हिकमत है, इसकी मैं वादे करूंगा। और जो आपने कहा कि उनको देना ना देना कैसा है, सबसे पहली बात, मोहताज कोई भी हो, लड़का हो लड़की हो, खुनसा इसे अरबी में कहते हैं, अगर वो वाक़तन मोहताज है, तहकीक आपने किया, तो बिल्कुल देना जायज़ है और बिल्कुल दिया जा सकता है। लेकिन ये बनाए इसलिए गए, ये यार अल्लाह ताला ने हर मखलूक की ना बनाने की वजह थी, हिकमत है। और इनकी हिकमत ये है, जो मेरी तौजीह है और जो मैंने पढ़ा है और तहकीक की, वो ये कि देखिए अल्लाह ताला ने दो घर अपने बनाए, जैसे काबा कहते हैं और मस्जिद नबवी कहते हैं, वहाँ कोई नापाक शख्स नहीं रह सकता। तो काबे की जो झाड़ू लगाते हैं वो खुनसा लगाते हैं, और मदीना मुनव्वरा की जो झाड़ू लगाते हैं वो खुनसा लगाते हैं, क्योंकि इनमें दोनों चीज नहीं होती, यानी दोनों ऐब से पाक हैं, ये पाक ही रहते हैं। इनमें वो अलामात नहीं होती जो मर्दों में जाहिर हो, या जो नापाकी की तरफ आते हैं, या जो औरतों में जाहिर है जो नापाकी की तरफ आते हैं। इस वजह से ये हिकमत है इनको पैदा करने की। अब रहा कि ये इस तरफ जो माइल होना, या उनकी जाहिर सी बात है मजबूरी, एक क्राइटेरिया सोशल मीडिया सोशलिज्म में कि अपने एक माशरे में इनका एक मेयार है। अब यहाँ पर बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरीक़ाकार बता दिया कि मुसलमान, ये नहीं फरमाया कि वो मर्द हो या लड़की हो या खुनसा हो, फरमाया जो मुसलमान जो मुस्तहिक है उसको आप खैरात अता फरमाइए। सबसे पहली चीज़ तो माशरे में ये देखिए कि भीख मांगना, यानी यहाँ तक मैंने माद नामी आयतुल्लाह दस्तगैब ने लिखा है कि जब भिखारी जो है क़यामत के दिन आएगा तो उसकी निशानी चेहरे से ये पता चलेगा कि वो भिखारी है, जो यानी जो भीख मांगता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पहले तो इस्लाम ये कहता है कि मेहनत करो, जिसके हाथ पैर मौजूद हैं और वो भीख क्यों मांग रहा है? यानी हज़रत अली अलैहिस्सलाम कायनात के ताजदार हैं और इमाम हैं, सहाबी हैं, हर चीज़ उनके पास मौजूद है, मगर मौरिख लिखता है कि जून जुलाई की गर्मी में यहूदी के बाग में पानी दे रहे हैं। बेशक एक शख्स आया, कहा कि आप तो खलीफा वक्त हैं और आप इस वक्त में गर्मी, दोपहर की गर्मी में यहूदी के बाग में पानी दे रहे हैं। फरमाया इसलिए दे रहा हूँ कि तुम्हारे आगे हाथ न फैलाना पड़े। इस्लाम ये कहता है कि मेहनत करो। आज अलमिया ये है कि इस माशरे में मेहनत को जो है वो तौहीन समझा जाता है। अगर आप किसी को कहें कि मेहनत कर लो, कोई काम कर लो, कोई मजदूरी कर लो, कोई और काम कर लो, तो हर आदमी ये कहता है अच्छा थोड़ी सी जिसके पास तालीम आ जाती है, पहला सवाल तो नौजवान आज का ये करता है कि टेबल वर्क मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल ठीक है, ये मेरा काम नहीं है, ये मुझे ज़ेबा नहीं देता, मेरा स्टैंडर्ड का नहीं है। सही, ठीक है ना। अब जब ये माशरे में ये साइकी इंसान की आ जाएगी ना, तो फिर माशरे में गुर्बत की शरह भी बढ़ेगी। बिल्कुल। और ये इस तरीके से चौराहों पे भीख, ये अच्छा, तो पूरा एक माफिया है। एक भिखारी है सादिया, ये महीने का जो हमने अभी अपनी रिसर्च से लगाया 50 से 60 हज़ार रुपए कमाता, और रमजानों में तो इनके बाकायदा टोले आते हैं, कमिश्नर कराची की जानिब से ऑर्डर भी निकलते हैं कि इनको अरेस्ट किया जाए, इन्हें बंद किया जाए, तो रमजानों में ये डबल हो जाता है। तो एक बड़ा इजी प्रोफेशन हो गया। आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे, खुल के बता दिया, पता नहीं और कितने सारे लोग अब प्लानिंग करने लगे। आपने एक ऐसे भी देखे होंगे जी, बड़े सूटेड बूटेड, इंग्लिश में आपको नहीं, सॉरी जी मेरी वॉलेट गिर गया,
میری بائک خراب ہو ہاں گئی. بالکل بالکل. بچوں کو بائک پہ بٹھا کے نکلے میں ایک کو ہم نے پکڑا, اس نے بولا میری بہن کا بیٹا ہے, اس کی بہن کو بھی نہیں پتا, وہ اس کو بائک پہ لے آ کے جاتا تھا اور وہ ایسے 500-600 روپے جمع کر کے چلے آتا تھا. بلکہ آپ یہ تو سینیریو ہے کہ بچوں کو اسکول کا لباس پہنا کر ایسے لے لوگ کھڑے ہوئے ہیں. بات وہی ہے, فیس جمع کرا سائیکی سے کھیل رہے ہیں. ترمذی شریف کی حدیث ہے, یہ مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کی بات ہوئی. لوگ سمجھتے ہیں کہ یار ان کے ساتھ تعاون کریں گے ہمیں نیکی ملے گا. میں آپ کو قرآن کی آیت بھی بتاؤں گا اور حدیث بھی. حضور فرماتے ہیں کہ بھیک مانگنے والا دولت جمع کرنے کے لیے بھیک مانگتا ہے, سمجھ لو وہ اپنے لیے انگارہ جمع کرتا ہے, اور اب اس کے لیے وہ کم جمع کرے یا زیادہ جمع کرے. یہ تو ہو گئی حدیث پاک. قرآن میں رب فرماتا ہے, پارہ نمبر 6 یا دوسرا ہے, رکو نمبر 5 ہے, اللہ فرماتا ہے لا تعاونوا الاسم والعدوان, کہ تم گناہ کے کاموں میں تم ان کو تعاون مت کرو. معلوم یہ چلا یہ جو کام آپ کریں یار تو یہ تو نیکی ہے, یہ نیکی نہیں, یہ گناہ ہے. بالکل. آپ ترویج دے رہے ہیں نا, تو اب قرآن فرما رہا ہے کہ تم ایسے کام میں اگر ان کا ساتھ دیتے ہو تو تم نیکی نہیں کرتے, تم گناہ کرتے ہو. بات یہ کہ حق بیان کرنے میں انسان کو ڈرنا نہیں چاہیے, بات یہی ہے. مفتی صاحب مگر یہاں ایک مسئلہ جو سب سے اہم ہے اس ساری گفتگو کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ آخر یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ جو بنے ہوئے بھکاری ہیں ان کو روکا جائے. ارے واہ, آیا میری ذمہ داری ہے, آپ کی ذمہ داری ہے, یا مفتی صاحب کی ذمہ داری ہے؟ یہ بھکاری کیوں بن رہے ہیں, یہ شاہراہوں پر عوام الناس کو کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ آیا کیا غربت کی شرح اتنی بڑھ گئی ہے؟ اگر غربت کی اتنی شرح بڑھ گئی ہے کہ یہ روڈ پہ آ کے جو ہے بن کے بھکاری بن کے مانگ رہے ہیں, تو آیا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پہلے تو یہ ذمہ داری کا تعین کرنا ہے تاکہ بات آگے بڑھ سکے. لیکن دیکھیں یہاں میں صرف اپنی بات کو سمیٹتے ہوں کیونکہ مجھے وقت بہت کم ہے, وقفے کی طرف جانا ہے. میں یہاں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں, اگر ہم خلفائے راشدین کی اگر ان کی زندگی کو دیکھیں, ان کی سیرت کو دیکھیں, تو میرا خیال ہے, اور اگر آج کے ہم اپنے حکمرانوں کو دیکھیں تو میرا خیال ہے پاکستان کا بچہ جو ہے اس وقت قرضے تلے ڈوبا ہوا ہے. تو ہم تو ہے ہی مانگنے والی قوم, ہم مانگے نہ مانگے. ذات کو دیکھیں نا کہ ایک ہی گھاس سے شیر بھی پانی پی رہا ہے اور بکری بھی پانی پی رہی ہے. یہ خلفائے راشدین نے دکھایا ہمیں. بالکل جناب, یہاں لوں گی ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتی ہوں اور اپنی گفتگو کو جاری رکھوں گی.